हे समस्त श्रोता दर्शक माउली, नर्मदा के लाल गणपति के बेटा बेटियों, मुंबई के लाल बादशाह के बेटा बेटियों, प्रथम पूज्य गणपति के बेटा बेटियों, आपने किला जीत लिया है, गढ़ जीत लिया है। भावसागर के कष्टों को सोखने वाले गजानन की महिमा आपने सुन ली। ये अंतिम अध्याय है, कलशो अध्याय है और ये पारसमणि अध्याय 21वां मणि, 21वां पारसमणि आप प्राप्त करने जा रहे हैं। इसे प्राप्त कर लीजिए, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। इसके बाद उद्यापन अपन बुधवार को करेंगे, उसकी विधि मैं पहले ही बता दूंगा। हे बेटा बेटे, ध्यान पूर्वक सुन लो। सारे कष्ट सोखने वाले, सारे विघ्न हरने वाले गजानन महाराज, बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। जय जय जी अनंत वेश, जय जय जी अविनाश, जय जय जी परेश, ब्रह्मांड देशमय। हे भगवान, पतित पावन के नाम से आप जाने जाते हैं। इस बात का ख्याल कीजिए, जो पापी पातकी होते हैं उन पर आपका प्रेम रहता है। पापी लोगों की वजह से दुनिया में आपकी महिमा बढ़ी है। हे ऋषिकेश, मेरे पापों पर ध्यान न दीजिए। मैला हुआ कपड़ा स्वच्छ जल से साफ हो जाता है, मैं गंदा मैला कपड़ा, आप निर्मल जल हैं। हे गणनील, पतितों से ऊब ना जाना। क्या ऐसे लोगों से धरती मैया मोड़ लेती है, धरती मैया मुंह मोड़ लेती है। पतित पावन पुण्य पावन इन दोनों नाम से आप जाने जाते हैं। अंधेरे का नाश करने के लिए सूरज को कष्ट थोड़े ही उठाने पड़ते हैं, इसके लिए उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। सूरज जब अंधेरा से मिलने आता है तो अंधेरा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। नारायण के सानिध्य से तम का और अंधकार का नष्ट हो जाता है। हे नारायण, पाप पुण्य की वासना आप ही मनुष्य में पैदा करते हैं। आपका बड़प्पन जैसा का वैसा रहे, इसलिए आप ही पाप करवाते हैं। पापी तापी से ही आपका बोलवाला है। लेकिन कुछ भी हो, मेरा स्वीकार करके मुझे चिंता रहित कीजिए, यही दासगणों आपसे प्रार्थना करता है। हे पांडुरंग, सारा विश्व आपका मुट्ठी में है और आपके बगैर मेरा कोई तारनहार नहीं है, पालनहार नहीं है। हे श्रोतागण, यह कलशोध्याय चित्त एकाग्र करके सुनिए। आप संत कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े पुण्य और अक्षय पुण्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है। अहो भाग्य हैं आपके, जिनकी गजानन पाद पद्मों में दृढ़ निष्ठा हो गई है। उनके दुख संकटों की निश्चित ही होली जल गई है। अस्तु, अब मंदिर बनवाने का काम चल रहा था। उस समय काम करते वक्त एक मजदूर शिखर पर पहुंच गया, जो मिस्त्री के हाथ में पत्थर देता था। एक पत्थर देते देते वह मजदूर अचानक पांव उसका फिसल गया। 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। जिन्होंने यह देख लिया वह तो समझ बैठे थे कि यह मजदूर निश्चित मर गया होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी जिंदा रहना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन हुआ कुछ और। लोगों ने उसके नजदीक जाकर देखा तो उसे कोई चोट नहीं लगी थी। जैसे गेंद हाथ में लेता है, उसी तरह किसी ने उसको हाथ में लेकर नीचे पहुंचाया। जिस तरह जीने के सहारे आदमी नीचे आ जाता है, उसी तरह वह मजदूर नीचे आ गया। क्या हो गया, इसके बारे में वह मजदूर लोगों से कहने लगा कि जब मेरे पांव फिसल गए तब मुझे किसी ने पकड़ा और नीचे लाकर रख दिया। जब मैंने होश संभाला और देखा तो सामने कोई नहीं था। यह वृतांत सुनकर सब आनंदित हो गए। लोग बोलने लगे कि मठ का काम करते वक्त यह मर गया, ऐसा अपवाद गजानन महाराज अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। उन्हीं ने इस मजदूर को बचाया। धन्य है उनका चमत्कार, धन्य है उनकी पुण्य लीला। वे आगे चलकर उस मजदूर से बोले कि तुम्हारा गिर पड़ने का एक निमित्त था, तुम्हें बचाने के लिए गजानन महाराज के हाथ तुम्हारे शरीर में लगे। यह बात कितनी सौभाग्य की है, ऐसे भाग्यवान बहुत कम होते हैं।
अब दूसरी कथा सुनिए। एक दिन राजपूत महिला राजस्थान से सेगांव आ गई, उसे भूत बाधा हो गई थी। उस महिला को दत्तात्रेय द्वारा दृष्टांत हुआ था कि रामनवमी के दिन सेगांव पहुंच जाओ। वहां श्री गजानन सद्गुरुनाथ के रूप में उनका चिरंतन वास है, भक्तों के कष्ट हरते हैं, वे तुम्हारी भूत बाधा को त्वरित नष्ट कर देंगे। इस स्वप्न के दृष्टांत के अनुसार वह महिला अपने बच्चों के साथ रामनवमी के शुभ अवसर पर सेगांव आई और प्रतिपदा से उत्सव शुरू हो जाता है। रामनवमी के दिन वहां काफी भीड़ होती है। उस वक्त मंदिर के सभा मंडप का काम चल रहा था। मंडप के आधार के लिए बड़े बड़े पत्थर जो 1.5 फीट चौड़े और 5 फीट लंबे थे, वो खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि उत्सव के काम के लिए उत्सव के दिन काम बंद रखा गया था। खंबे जैसे के वैसे खड़े थे। उस समय श्री राम का जन्मोत्सव हो रहा था। प्रसाद पाने के लिए लोगों की भीड़ जमी थी, उसका वर्णन करते नहीं बन पाता। वह राजपूत महिला लोगों की भीड़ में थी। भीड़ से तंग आकर वह महिला एक खंबे को टेक कर खड़ी हो गई। अब आश्चर्य है कि वही खंबा जिसका आधार लेकर वह खड़ी थी, वह धड़ाम से गिर पड़ा। महिला खंबे के नीचे दब गई। लोगों को आशंका हो गई कि खंबे के नीचे दब जाने से वह महिला चल बसी होगी। यह कौन है, कहाँ की रहने वाली है? इसके साथ 2 बच्चे हैं जो रो रहे थे। तुरंत 10-20 लोगों ने खंबा हटाया और उस महिला के मुंह में पानी डाला। बाद में डॉक्टर लोबो की तरफ भेज दिया गया। यह डॉक्टर लोबो शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ थे। वह जात की क्रिश्चियन थे। यीशु कृष्ण की भक्ति। उसने उस महिला पर उपचार किया। वह बोले कि इस महिला को बाहरी और अंदरूनी जरा भी चोट नहीं आई। वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गई। यह खुद उलझन में पड़ गई। खंबा पत्थर का बड़ा बजनी और ऊपर से गिरा पड़ा। यह कैसे हुआ, यह चमत्कार देखकर सभी अचंभे में पड़ गए। गनीमत यही थी कि इस संकट से गजानन महाराज ने बचाया। इस घटना का एक यह भी कारण हो सकता है कि खंबा गिराकर श्री गजानन महाराज ने उसकी भूत बाधा दूर की होगी और वह तंदुरुस्त हो गई। बाद में जयपुर चली गई, खुशी के साथ जिंदगी बिताने लगी। समाधिस्थ होने पर भी महाराज ऐसा प्रभाव दिखाते थे। एक बार मंदिर में एक उत्सव चल रहा था। उत्सव की समाप्ति पर नायक नवन्या नाम का एक आदमी था जो मंडप की रस्सियां आदि खोलने का काम कर रहा था। इतने में एक लकड़ी का भारी गोला अचानक ऊपर से छूटा और सीधा नायक के सिर पर आ गिरा। पर महाराज की कृपा दृष्टि से उसे भी कहीं चोट नहीं आई। अब अगली कथा सुनिए। सेगांव में कृष्णा पाटिल रामचंद्र नाम का एक लड़का महाराज का परम भक्त था। एक दिन उसके घर पर महाराज गोस्वामी के रूप में दोपहर को आ गए और बाहर से रामचंद्र पाटिल को हाथ लगाए बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए घर में अन्न मिलेगा? पाटिल भाविक वृद्धि का था। गोसावी की हाँक सुनकर वह द्वार पर आ गया। उसने गोसावी की तरफ जरा गौर से देखा तो उसे पुण्य राशि गजानन महाराज दिखाई देने लगे। उसने गोसावी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया, बैठने के लिए पीड़ा दिया और उनके चरणों की सेवा की, चरणों का पूजन किया। गोसावी उससे बोला कि मैं आज तुमको कुछ खास बात बताने आया हूँ, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पर जो कर्ज है, जो यथा समय तुम अदा नहीं कर पा रहे हो, उसकी चिंता से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा कर्ज समझो मुक्त हो गया। अरे ग्रीष्म ऋतु में गोदावरी नदी भी सूख जाती है, तुम कष्ट से क्यों घबरा रहे? यह तो मामूली सी बात है। जब श्री हरि की कृपा हो जाए तो संपन्नता की बौछार हो जाती है। जिस जगह मेरा जूठन गिरता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं हटती। इसीलिए खाने की थाली ले आओ जल्दी। अगर इच्छा हो तो ओढ़ने के लिए एक चादर भी दे देना।
अरे पूजा अन्न दक्षिणा देने से याचक प्रसन्न हो जाता है। गृहस्थ पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हो जाती, इस बात का गौर कीजिएगा। ऐसा याचक खुद विशुद्ध अंतःकरण का होना जरूरी है, तभी यह चमत्कार होता है। पाटिल थाली परोस कर ले आया। गोसावी ने खुशी से भोजन किया। पाटिल ने दक्षिणा के तौर पर 5 रुपए दिए। 5 रुपए वापिस करके गोसावी बोला कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम गजानन महाराज के सेगांव वाले की देखभाल किया करो, ऐसी मेरी दक्षिणा है और वह लेने के लिए मैं आज आया हूं। मुझे दक्षिणा दो, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। समर्थ की सेवा की दक्षिणा देकर मुझे संतुष्ट करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हारी पत्नी बार बार बीमार पड़ती है, वह मेरी दक्षिणा देने से हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। अब तुम्हारे पुत्रों को बुलाओ, मैं एक ताबीज गले में बांध देता हूँ, फिर उसे कभी भूत पिशाच टोना टोटका दीवाल लाइन की कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि यह मुखियापन दुनिया में बहुत कठिन बात है, मानो पानी से बैर करना है। हे रामचंद्र, तुम्हारी यह पाटिलपन की जिम्मेदारी मानो झूठा रोप दिखाने की बात है, फिर भी उस अधिकार का तुम गैर फायदा कभी मत उठाना। मन में किसी के बारे में द्वेष नहीं करना, सन्नीति कभी मत छोड़ना, राजा के खिलाफ बगावत नहीं करना। इन बुरी बातों से अगर तुम दूर रहोगे तो श्रीनिवास और श्री माता लक्ष्मी तुम्हारी ऋणी रहेगी। यह मेरा वचन अक्षय सत्य मानकर ध्यान रखो। आमदनी देखकर खर्च करो, दंभाचार से दूर रहो और साधु संत घर आए तो उन्हें कभी बिनमुख न भेजना। अगर संतों का अपमान किया जाए तो ईश्वर कुपित हो जाते हैं। इसीलिए संत चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखो। अपने वंशजों को भी कभी नीचे नहीं गिराना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनका आदर सम्मान करना। लोगों से काम लेते वक्त कभी क्रोध नहीं दिखाना, प्रेम से उनसे व्यवहार करना। जिस तरह कटहल के ऊपर कांटे होते हैं फिर भी अंदर के कोई मीठे होते हैं, उस तरह अपना स्वभाव रखना। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, यह बात कभी नहीं भूलना। लड़के के हाथ में ताबीज बांधकर गोसावी अंतर ध्यान हो गया। बाहर जाते ही अंतर ध्यान हो गया। रामचंद्र पाटिल सारा दिन सोच विचार में लगा कि यह गोसावी कोई नहीं जान पड़ता। आखिर गोसावी स्वयं गजानन महाराज के रूप में आए होंगे। धन्य है गजानन महाराज की लीला, धन्य है उनकी करुणा और धन्य है उनका प्रेम। उसे रात को स्वप्न आया, यही स्वप्न आया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर आया हूँ और खाने का कर जा रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैंने ताबीज बांधा। मेरे तुम्हारे मन की सभी आशंका दूर हुई है कि नहीं? ऐसा स्वप्न पाकर वो उन्हें बड़ा संतोष हुआ, प्रसन्नता के आंसू बहते रहे और उन्हें दिन भर बहुत परमानंद की प्राप्त होती रही। ऐसी ही गजानन महाराज की भक्तवत्सलता। श्री गजानन चरित्र परम और पवित्र तारक है, लेकिन भक्तों को उनके बारे में उतनी ही दृढ़ श्रद्धा जरूरी है। मैं अब इस चरित्र ग्रंथ की अवतरणी कह देता हूँ, जिसे सावधान चित्त से सुनिए, अच्छे काम करने में विलंब न कीजिए। प्रथम अध्याय में मंगलाचरण करके देवगुरु का वंदन किया। बाद में गजानन महाराज का पूर्व चरित्र कथन किया। माघ महीने की सप्तमी को समर्थ सेगांव में देवीदास के सदन में ये प्रकट हुए। बंकटलाल दामोदर दोनों चतुर होशियार लोगों ने इन्हें पत्तल की जूठन चाटते हुए देखे और पहचान गए। द्वितीय अध्याय की कथा इस प्रकार है। गोविंद बुआ के कीर्तन में महाराज आके बैठे, पीताम्बर दस्ती को रास्ते में चमत्कार दिखाया और बाद में बंकटलाल के घर गए। तीसरे अध्याय में गोसाई ने गांजा पिलाने की मन्नत की। महाराज ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तभी से सेगांव के मठ में गांजा चढ़ाने की, भांग चढ़ाने की प्रथा बढ़ गई। महाराज के पापों का तीर्थ पिलाकर मृत्यु मुख ध्यानराव देशमुख को बचाया। मृत्यु के कितने प्रकार हैं उसका कथन किया गया। महाराज से ढोगी विठोबा की पिटाई की गई। चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। जानकी राम सुनार ने चिलम के लिए महाराज को अग्नि नहीं दी।
इसीलिए उसकी चिंचौड़ी में कीड़े मकोड़े हो जाने से पकाया हुआ अन्न व्यर्थ हुआ। बाद में जानकी राम ने अपने गलती की क्षमा मांगी। महाराज ने अपराध माफ किया और चिंचौड़ी को पूर्णतः पवित्र कर दिया। उसी दिन से जानकी राम महाराज का अनन्य भक्त हो गया। मटकों में छुपी हुई गुजिया चंदू मकीन से महाराज ने खाने के लिए मांगी। चिचोली के माधव ब्राह्मण को यम लोग दिखाकर जन्म मरण से मुक्त किया। पंचमों अध्याय में महाराज पीपल गांव आए और शंकर के मंदिर में पद्मासन लगा कर बैठे रहे। चरवाहों ने मंदिर में महाराज की पूजा की। दूसरे दिन महाराज को बड़े ठाट-बाट से पालकी में पीपल गांव ले गए। यह बात बक्कटलाल को मालूम हो गई सेगांव वाले को। तब महाराज को सेगांव वापिस ले आया। समर्थ को वह अपने साथ वापिस ले आया। वहां कुछ दिन रहकर महाराज अकोला में भास्कर का उद्धार करने के लिए उसके खेत में प्रकट हो गए। कई वर्षों से सूखी बावड़ी, 12 वर्षों से सूखी बावड़ी महाराज ने अपनी लीला से पल भर में जलमग्न कर दिया। महाराज के बारे में भास्कर की जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई और भास्कर उनका हमेशा हमेशा के लिए भक्त बन गया। 6वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बंकटलाल के खेत में मकई के भुट्टे खाने के लिए खेत ले गए। धुआं हो जाने के कारण इमली के पेड़ पर मधुमक्खियों के झुंड ने बाबा पर हमला बोल दिया। डर के मारे सारे भक्त भाग गए, लेकिन महाराज को मक्खियों ने कुछ भी नहीं किया, जबकि मक्खियां ऐसी दिख रही थी जैसे कंबल ओढ़े हैं। डंस उनके काया में प्रवेश हो गए। उन्होंने सारे डंक अपनी योग शिक्षा से निकाल दिया। इस प्रकार का इस अध्याय में वर्णन किया। नरसिंह जी से मिलने गए और आकोट में कुछ दिन रहकर अपना गुरुबंधु समझकर नरसिंह जी से गुफ्तगू की। चंद्रभागा के किनारे किनारे शिवर गांव जाकर ब्रजभूषण पर कृपा की। श्रावण महीने में मारुति मंदिर में उत्सव के लिए महाराज वहां रहने आ गए। यहाँ से 6वां अध्याय समाप्त हो गया। सेगांव के पाटिल बंधु बलवान और घमंडी हो जाने से महाराज से छेड़छाड़ किया करते थे। गन्ने से उन्हें पीटा और महाराज ने फिर उन्हीं गन्नों का रस उन्हें पिलाया। इस तरह का चमत्कार दिखाया। गन्ने का चमत्कार दिखाकर पाटिल बंधु का घमंड चूर चूर किया। भिक्या नामक पुत्र खंडू कड़ताजी पाटिल को दिया और ब्राह्मणों को हर साल आम्र भोजन खिलाने का वादा किया। उनकी कृपा से उनके घर में पुत्र हुआ। ऐसी कथा 7वें अध्याय में कथन की। पाटिल बंधु की महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। 8वें अध्याय की कथाएं इस प्रकार है। पाटिल बंधु और देशमुख दल में बैठता। जो देशमुख के कहने पर एक महार ने पाटिल के विरुद्ध सरकार में फरियाद दाखिल की थी। खंडू पाटिल पर इल्जाम रखा गया। समर्थ की कृपा से खंडू पाटिल मुकदमे में जीत गया। हमेशा हमेशा के लिए महाराज का ऋणी हो गया। तेलंगी ब्राह्मणों को वेद गाकर खुद की महिमा महाराज ने यूं ही दिखा दी। कृष्णा जी पाटिल की बाड़ी में महाराज आ गए। शिव मंदिर के पास बरामदे में छप्पर लगा कर रहे। नैनम छिदंती का इस श्लोक की अनुभूति के जरिए ब्रह्मगिरी गोसाई का घमंड चूर चूर किया। जलते हुए पलंग पर स्थिर चित करके महाराज ने ऐसा दिखा दिया कि सच्चे संत को अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं डुबा सकता। यह कथा अब कथा 9वें अध्याय में इस प्रकार है। टाकली कर का नटखट घोड़ा काबू में कर लिया। उनकी टांगों के नीचे सोकर बालापुर के 2 सज्जनों की गाने की मन्नत पूरी की। दास नवमी के उत्सव के समय ठीक वक्त समर्थ बालापुर में आए और बालकृष्ण शिष्य का हाथ अपने हाथ में लेकर अंदर गए। बालकृष्ण को समर्थ रामदास स्वामी का दर्शन कराकर उन्हें कृतार्थ किया। 10वें अध्याय की कथा बहुत सुंदर है। यहाँ बाड़ा भाव को वृद्धि हो गई। गणेश अप्पा चंद्राबाई दोनों पति पत्नी ने श्री गजानन महाराज के चरणों में भाव भक्ति से अपना सारा धन अर्पित कर दिया। गणेश दादा खापर्डे को महाराज ने कृपा आशीर्वाद दी। बाड़ा भाव की पिटाई करके उसकी परीक्षा ली। शुक्लाल की नटखट गाय
महाराज की कृपा से गरीब और सीधी बन गई। लक्ष्मण घोड़े की दाम्भिक भक्ति की पोल खोल दी। 11वें अध्याय में भास्कर को कुत्ते ने काट लिया। उसे साथ लेके महाराज त्र्यंबकेश्वर और गोपाल दास संत से मिले। ध्यान सिंह ने प्रार्थना की, इसीलिए महाराज अंडगांव आ गए। ये यथा समय भास्कर निजाम को चला गया। उसकी देह द्वारकेश्वर के सनिध सतीबाई के पास बनाई गई। को आज्ञा दी गई कि यहाँ खाने मत आना। गणो जवन्य की जल्दी सुरंग से बचा लिया। सेठ बच्चू लाल की कथा 12वें अध्याय में है। महाराज मानव विरक्त जीवन की मूर्ति थी। छिपी जात के पीताम्बर नाम के एक भक्त ने महाराज का दिया हुआ वस्त्र पहना। वह इस इच्छा से कोंडाली गांव आ गया। बलिराम के खेत के पर्णहीन आम के पत्ते में बलिराम के पेड़ में पत्ते लगाकर महाराज की कृपा का चमत्कार हुआ। पीताम्बर कोंडाली में रहा और वहीं समाधिस्थ हुआ। आज भी पीताम्बर स्वामी की पूजा अर्चना करके लोग कष्ट मुक्त होते हैं। महाराज की इच्छा से गांव में नया मठ स्थापित हो गया। महाराज पुराने मठ से निकले और रेत की गाड़ी पर बैठकर नए मठ के स्थान पर जो बन रहा था वहां आ गए। ध्यान सिंह गजानन स्वामी को मुंडगांव ले गया। वहां एकाएक पर्जन्य की वजह से भंडारे में विघ्न आ गया। ध्यान सिंह ने अपनी जायदाद महाराज के चरणों में अर्पित की गई। श्री गजानन महाराज की कृपा से पुंडलिक की प्लेग की गांठ दब गई। 13वें अध्याय में यह कथा भाग है। महाराज ने गंगा भारती गोसाई का महारोग अच्छा किया। उसे कुष्ठ रोग से मुक्त किया। समर्थ की निज कृपा से बंडू तात्या का भाग निकल गया। उसे खेत में सोने से भरा कलसा मिला और वह कर से मुक्त हो गया। सोमवती अमावस्या के पर्व काल पर महाराज नर्मदा स्नान करने गए। बीच नाव में छिद्र हो गया। पानी नाव में डूबने लगी। स्वयं नर्मदा मैया ने स्त्री रूप प्रकट होकर उस पानी को दूर किया और नाव में छेद में मिट्टी लगाई और सबकी जान बचाई। पान का बीड़ा शिष्य के हाथ माधवनाथ को भेजा। यह कथा 14वें अध्याय में है। 15वें अध्याय में शिव जयंती महोत्सव का वर्णन है। उसके उपलक्ष्य में लोकमान बाल गंगाधर तिलक अकोला आए। ज्वार की रोटी का प्रसाद देकर कोलटकर जी के हाथों महाराज ने लोकमान को देने के लिए मंडाला जेल भेजा और मंडाला जेल में वही रोटी खिलाया, जिसका अर्थ यह निकला रोटी खाने के बाद गीता का सार निकला। गीता का सार वहीं जेल में लिखा गया। ये सब गजानन महाराज की कृपा हुई। 16वें अध्याय में पुंडलिक को महाराज का स्वप्न आया कि अंजनगांव मत जाओ। ध्यान सिंह के हाथ में पुंडलिक की निजी पादुकाएं भेज दी। भाव कबर की तरक्की रोटी का प्रसाद महाराज ने प्रसन्न चित्त से खाकर उसकी तमन्ना पूरी कर दी। तुकाराम के कान से छर्रा निकाल दिया। यह कथा 16वें अध्याय में आती है। 17वें अध्याय की सुरस कथाएं। मलकापुर में विष्णुसा के घर जाने के लिए समर्थ रेलगाड़ी में निकले और वे नंगे घूमा करते थे। उन पर पुलिस का मुकदमा चला। इसके पीछे सतगुरु को तकलीफ देने का एक कारण था। हिंदू यवन के बारे में सही उपदेश देके मेहताब साहब को पंजाब भेज दिया। बापू राव की पत्नी को भूतबाधा और भानुमति की पीड़ा दूर की। आकोट गांव के कुएं में गजानन महाराज ने गंगा भागीरथी से भेंट किया। वहां स्नान किया। सूखे कुएं में गंगा फिर स्फुटित हुई और उस गंगे से गजानन महाराज ने स्नान करके सबको चमत्कार दिखाया। 18वें अध्याय में बायजा मालिन की कथा है। कंवर डॉक्टर के फोड़े की कहानी इसी अध्याय में। कौठे बहादुर का बारी प्लेग रोग से बीमार था और उसे बचाकर गजानन महाराज ने अपने गांव वापस ले आया। यह चमत्कार इस कथा में लिखा है। मरे हुए स्वान को जिंदा करके एक कर्मठ ब्राह्मण के कर्माभिमान को चूर किया। कथा 19वें अध्याय में काशीनाथ पद को
हर्षित होके महाराज ने आशीर्वाद दिया। गोपाल बोटी महाराज को नागपुर ले गए, उनकी तमन्ना पूरी कर दी। लेकिन हरि पाटिल महाराज को पुनः सेगांव ले आया। धार के रंगनाथ साधु महाराज से मिलने आए। ऐसे कितने ही हमेशा आया जाया करते थे। वासुदेवानंद सरस्वती जो टेंबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध साक्षात मूर्ति कर्मयोगी की, दोनों की दृष्टि भेंट होते हुए पल भर में आनंदित हुए। बाड़ा भाव ने को आशंका निर्माण हो गई कि पल भर में ऐसी क्या बात कर ली, बड़ा चमत्कार हुआ। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग के दर्शन कराया। समर्थ को मारपीट करने पर नारायण हवलदार की मृत्यु हो गई। उसके सारे परिवार मृत्यु के कष्ट को भोग लिया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। गजानन महाराज की कृपा होने पर जाखड़े की शादी हो गई। कपिल धारा पर महाराज ने निमोड़कर को दर्शन दिए। तुकाराम ने अपने पुत्र नारायण को मठ की सेवा करने के लिए महाराज को दे दिया। पंढरपुर आकर पांडुरंग की आज्ञा लेकर महाराज सेगांव लौट आए और आगे भाद्रपद महीने में ऋषि पंचमी के शुभ दिन यह आधुनिक युग का ऋषि सेगांव में समाधिस्थ हो गया। 20वें अध्याय में महाराज के शरीर के विसर्जित होने की कथा है, जिसका वर्णन किया गया है। जो भाविक भक्त हैं महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हैं, महाराज उन्हें आज भी दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके मन की मनोकामना पूरी करते हैं। यह 21वां अध्याय सब अध्याय का पारसमणि अध्याय है, सब अध्याय का कलसा अध्याय है, मानव सब कथाओं का निचोड़ है। हर एक अध्याय में जिन प्रसंगों का वर्णन किया है उसकी प्रचिति आज भी भक्तों को होती है। लोगों ने जो आर्थिक मदद दी उसी से समाधि मंदिर भव्य रूप ले लिया। चंदा जमा करने वाले का काम भक्तों ने दिल से किया। ऐसे सुंदर और आलीशान मंदिर कहीं देखने के नहीं मिलते। उनके वर्तमान में अनेक ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं। मंदिर के इर्द गिर्द धर्मशाला बनवाने से भक्तों की सुविधा हो गई। यह भव्य वास्तु खड़ी करने में अनंतादों की मदद हो गई। उनके नाम लिख दें तो इस ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाएगा। उनमें जो प्रमुख थे उनके नाम इस प्रकार है। कुका जी का पुत्र जिसका नाम हरि पाटिल था, सांगवी गांव का बना जी, उमरी गांव का गड़ा जी, बटवाड़ी का मेसा जी, लाडे गांव का गंगाराम, बागो नंदू गजाबाई, अकोला की बनवाई जो सुखदेव पाटिल की माँ थी। इन भक्तों ने हजारों रुपए दिए। पाटिल रामचंद्र कृष्णा जी, दत्तू बीका जी, पलसखेड़ के सुखदेव जी, सेगांव का मार्तंड गणपति, बालचंद का रतनलाल, पंचगवाड़ गांव का दत्तू लाल, उसी गांव का किशन लाल, ठाकली अवर सिंह, किशन बेल मंडेलकर, बिठोबा पाटिल चावरेकर, हसनापुर का गंगाराम। इस सब ने महाराज के प्रति दृढ़ भक्ति होने के कारण हस्त मुक्त दान किया। इसी से मठ समाधि मंदिर पूर्ण बन गया। कोठी, घर, कचहरी, खाना पकाने की जगह समाधि के इर्द गिर्द है। लोगों से जो चंदा इकट्ठा किया गया था वह तो बांध काम में खर्च हुआ, मठ मंदिर बनाने में खर्च हुआ और बहुत सा काम बाकी था। इसीलिए चंदा जमा करने की तरकीब सोची। वह इस प्रकार थी। किसानों से लगाम के 1 रुपए के पीछे 1 आना चंदा लिया जाता था। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। इससे किसानों को देने में इतराज भी नहीं था। वो अपने आप को पुण्यशाली समझे। जो माल किसान बाजार में ले जाते उस पर गाड़ी के पीछे आधा आना पट्टी ली जाती। सबकी समर्थ महाराज के प्रति श्रद्धा होने के कारण किसान खुशी से चंदा दिया करते थे। समाधि के आगे अनेका स्वाकार हुए। 4 सर्वयुक्त हो गए। किशन लाल सेठ जी ने ब्राह्मणों का द्वारा सतचंडी का अनुष्ठान करवाया। यह सतचंडी अनुष्ठान विधि का नियम बहुत कड़ा होता है। जगदम्बा काली की माता को इस अनुष्ठान में अधिकता और न्यूनता बर्दाश्त नहीं होती। अगर इस विधि में त्रुटि हो जाए तो उसका विपरीत फल मिलता है, क्योंकि
अनुष्ठानों में हमेशा यही डर रहता है। किशन लाल का पिता बंकट लाल था। वह तो पहले से महाराज का एक निष्ठ भक्त था। सतचंडी अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के दिन बंकट लाल के शरीर में व्याधि निर्माण हो गई। वह आखिरी सांस ले रहा था। यह विघ्न देखकर किशन लाल और उसका परिवार घबरा गए। वे सोचने लगे कि सतचंडी का अनुष्ठान करते वक्त यह विघ्न क्यों आया। लेकिन बंकट लाल पुत्र का ढाढ़स बंधाते उसे बोला कि चिंता मत करो, मेरे तो तारानाथ समाधि में जीवित बैठे हैं गजानन महाराज, वे अवश्य रक्षा करेंगे, फिक्र मत करो। पूर्ण आहुति का कार्य शास्त्रोक्त हुआ। स्वामी गजानन महाराज ऐसे मंगल प्रसंग में कभी विघ्न नहीं आने देते। इस बात पर श्रद्धा रखो, भक्तों की रक्षा करने के लिए महाराज बैठे हैं। बंकट लाल की बैखरी सच निकली और वह व्याधि मुक्त हुआ। इस सतचंडी अनुष्ठान के बाद एक स्त्री की भूत बाधा भी अपने आप दूर हो गई। बनाजी सांगविकर ने स्वाकार किया। सुकन्या कनुसिन्या की रहने वाली गुजाबाई नाम की एक महिला, चापड़ गांव में श्याम राव का पुत्र बामन आदि दोनों ने महाराज की समाधि के सामने बड़ा यज्ञ किया। इस तरह के बहुत से धार्मिक कृत समाधि के आगे हुए। सचमुच गजानन महाराज पहुंचे हुए साक्षात्कारी योगावतार हैं। जब तक लोग निष्ठावंत थे तब तक वणानपात में सुख समृद्धि थी, लेकिन लोगों की भगवान पर निष्ठा कम हो गई, विपन्नता बढ़ने लगी। मानो दुर्देव बनहाड़ प्रांत के गले में दरिद्रता आने लगी। धरती मैया ने अनाथ पैदा करना छोड़ दिया। सारे बनाड़ में नया दौर शुरू हो गया। बनाड़ प्रांत की यह बुरी हालत महाराज से सही नहीं गई, इसीलिए महाराज ने अपने को जल में बंद कर लिया। 30 फुट गहराई खुदाई करने पर जल नहीं मिलता था। महाराज गुस्सा हो गए हैं ऐसा लोग समझने लगे थे। अगर बनाड़ प्रांत की जनता पहले जैसी सुख समृद्धि चाहती है तो दासगणों कहता है गजानन महाराज के प्रति पहले जैसी निष्ठा रखना चाहिए, तभी वो सुख की नींद ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बनाड़ प्रांत की दशा खराब हो जाएगी। इस पुण्य की बात पर सबको सोच विचार करना चाहिए। इसीलिए गजानन के चरणों पर निरंतर दृढ़तम श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, तभी सुख का अनुभव होगा। इस बात पर किसी को कुशंका मन में नहीं लाना चाहिए। इस गजानन रूपी जमीन में जितना पुण्य का बीज बोया जाएगा वह कई गुना होकर आपके पास ही वापस आएगा। पत्थर पर बीज बोने से कोई फायदा नहीं है। जिस भूभाग में संत के प्रति ऊब हो जाती है वहाँ अकाल निश्चित पड़ता है। मन रूपी दर्रे में धर्म रूपी श्रद्धा अगर निकल जाए तो दुर्वासना के सियार निश्चित वहाँ पर अड्डा जमा लेते हैं। अभक्ति के पीछे लगने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। इससे सन्निधि के दामन पकड़े रहना चाहिए और धर्म भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को शत्रु ना मानकर सबको अपना भाई समझकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तभी तो शक्ति बढ़ पाएगी। अगर लोग इस तरह का शुद्धाचरण से पेश आएंगे तो बनाड़ प्रांत के पुनः अच्छे दिन आएंगे। यह पते की बात कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा दासगणों महाराज ने अंत में कहा। कम से कम साल में एक दफा सेगांव को महाराज के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। साल में एक दफा गजानन महाराज के चरित्र का पारायण जरूर करना चाहिए। यह 21 अध्याय श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ रूपी 21 मोदक का प्रसाद वितरण करना चाहिए। इन अध्यायों के पारायण करके 21 दूर्वा से उनका पूजन करना चाहिए, 21 फूल फल से पूजन करना चाहिए। सद्भाव यही मानो चतुर्थी का दिन, उस दिन प्रेम रूपी चंद्र का उदय होता है। हे सज्जनों, इस ग्रंथ का एक एक अक्षर दूर्वांकुर है और एक एक शब्द मोदक मानो। वह गजानन महाराज को अर्पित करके पारायण रूपी पारणा कीजिएगा। इस शुभ कार्य में विलम्ब न लगाओ।
यह ग्रंथ कल्पित कथा या उपन्यास ना मान बैठिएगा। यह तो महाराज की निजी लीलाएं हैं। अगर इसके बारे में किसी को संदेह हो जाए तो अवश्य वह बर्बाद हो जाएगा। श्री गजानन महाराज का जो चरित्र है, जो नियमित रूप से पढ़ता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होता है, विघ्न का वहाँ पर हरण कर लिया जाता है। यह गजानन चरित्र भागीरथी कथाएं मानो पानी और ओबियां पानी की लहरें मानो। यह स्वामी का चरित्र कल्प वृक्ष है। इस अध्याय के वृक्ष की शाखाएं हैं, पद्म रचना उसके पल्लव है। जो इस ग्रंथ को दृढ़तम श्रद्धा से सुनेगा, इनकी कथाओं को सुनेगा, उस पर स्वामी बहुत प्रसन्न होंगे और विपन्नता दूर करके उस घर में स्वयं निवास करेंगे। इससे इच्छित फल निसंशय मिलेगा। इस पर नितांत श्रद्धा होना चाहिए। यहाँ गजानन चरित्र का पठन होता है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी का चिरकाल वास होता है। दरिद्री को धन मिलेगा, रोगी निरोगी हो जाएगा, जो निपुत्री है वहाँ पुत्र होगा, जो निष्कपट है वो सच्चा आदमी बन जाएगा। यह ग्रंथ पढ़ने वाला आदमी हमेशा चिंता रहित रहेगा। दशमी, एकादशी, द्वादशी को इस ग्रंथ का पारायण अवश्य करना चाहिए। इनकी कथाएं अवश्य सुनना चाहिए। गजानन की कृपा से कथाएं सुनकर वह भाग्यवान हो जाएगा। जो गुरु पुष्प के पवित्र दिन सुचिरभूत होकर एक जगह बैठकर इसका पारायण करेगा, उसकी सारी मनोकामना उसी दिन ही पूरी हो जाएगी। यह ग्रंथ पूजित रहता है। वहाँ भूत बाधाएं, ब्रह्म संबंध की कोई तकलीफें नहीं आती। जो भाविक होते हैं उन्हें तो प्रतीति आ जाएगी, जो कुटिल और दुर्जन होते हैं उन्हें प्रतीति कहाँ से आएगी। मान सरोवर राजहंस के लिए होता है, वैसे ही स्वामी का चरित्र संत सज्जनों के लिए मान सरोवर है। पूर्ण काल में ज्ञानेश्वर महाराज, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, नामदेव, सावता माली, चौकामार, गोरा कुमार, सावता बोदला, दामाजीपन, जहाँ सब दुखों का अंत होता है। उमर खेड़ी का एकनाथ, अमलनेर का सकाराम, देव मामलेदार यशवंत, माणिक प्रभु, उसी तरह बनाड़ प्रांत में सदगुरु नाथ गजानन स्वामी हैं। इन सब में कोई फर्क नहीं है। श्री गजानन महाराज के चरणों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखिए। यही भाविकों से प्रार्थना है, जिससे जन्म मृत्यु के फेरे नहीं पड़ेंगे और यह दुस्तर भवसागर तैरकर आप पार हो जाएंगे। अब हे स्वामी दयानंद, दासगणों पर दया कीजिए और उसकी जो विपत्तियां हैं वो विपत्तियां से उसे बचा लीजिए। मैं तो तेरा भाड़ बन गया हूँ, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। चित्त से दुर्वासना को भगा दीजिए। आमरण तेरी बारी हो जाए, संत चरणों के प्रति प्रेम हो जाए, गोदा तीर का अक्षय वास हो जाए, मुझे याचना करने की नौबत न आए। हे समर्थ, दासगणों के बारे में आत्मीयता रखिए। मैं तो सकल संतों की चरण रज हूँ, मुझे अपना ही मानिए। यह पल्ला फैलाकर दासगणों प्रार्थना करता है। हे स्वामी गजानन, जिस तरह मन में प्रेरणा हो गई उसी तरह मैंने यह चरित्र गान आपकी कृपा से कर लिया। सेगांव के मठ में कुछ कागज पत्र थे, रतन शाह ने मुझे लाकर दिखाए, उसी के आधार पर यह चरित्र लिखा गया। यहाँ कपोल कल्पित कुछ भी नहीं है। अगर उसमें कुछ अधिक और न्यूनता हो तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर भी न्यून रह गया हो तो हे गजानन स्वामी मुझे क्षमा कीजिएगा। यही मेरी प्रार्थना है। सन 1861 में प्रमाथी नाम संवत्सर चैत्र मास में वर्ष प्रतिपदा को सेगांव में यह ग्रंथ कलश पर पहुंच गया, जो गजानन महाराज ने मुझसे पूरा कराया है। स्वास्थ्य श्री दासगणों वितरित यह गजानन विजय नाम का ग्रंथ भाविकों के लिए भव सिंधु पार करने के लिए नौका बन जाए। बोलिए समर्थ गजानन महाराज की जय। हे बेटा धन्य, किला जीत गया, सारे कष्ट से मुक्त हो गए। अब मैं इनके उद्यापन की विधि बताऊंगा, बहुत छोटी और सार्थक विधि बताऊंगा। कृपा करके इन कथाओं को सुनते रहिए
और ऐसे उद्यापन दूरवा से करते रहिए। 21 दूरवा से करना है, 21 मोदक से करना है, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलिए गजानन महाराज की